देसी और रवायती आलू अंडे का सालन कितना मजे का तैयार हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम शेफ इमरान है और ख़वातीनो हजरात, आज हम बनाएंगे गांव वालों की सीक्रेट रेसिपी। आज हम बनाने वाले हैं रवायती देसी आलू अंडे का सालन, जो बड़ा मजे का बनता है। इस तरीके से बनाइएगा, बगैर मसालों के तैयार करेंगे, लेकिन आप देख सकते हैं कितना मजे का, कितना खूबसूरत। तो चलिए जल्दी से रेसिपी देख लेते हैं। तो इस रवायती सालन को बनाने के लिए अपने प्यारे से देचके में मैंने थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लिया है। हल्का सा गर्म करने के बाद इसमें डालेंगे इतना सा जीरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, साबुत जीरे का इस्तेमाल करेंगे। जीरे को सिर्फ 1 मिनट के लिए आपने अच्छे से रोस्ट कर लेना है। तो 1 मिनट के बाद इसमें डाल देंगे प्याज इसमें थोड़ा सा ज़्यादा ही जाएगा। हमारे गांव में ये बिल्कुल इसी तरीके से बनाई जाती है, हर दूसरे घर में बनती है, लेकिन ये कमाल की रेसिपी बनती है। तो मैं आपको कहूँगा कि आप जहाँ पे महंगे चिकन मटन गोश्त से रेसिपीज़ बनाती हैं ना घर में, तो ये वाली रेसिपीज़ भी घर में एक दफ़ा ज़रूर बनाइएगा, ये भी आपको पसंद आएगी। तो यहाँ आपने प्याज को सिर्फ 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम करके अच्छे से फ्राई करना है। हल्का सा आप देख सकते हैं प्याज ने रंग तब्दील करना शुरू कर दिया है। इससे ज़्यादा हम प्याज को ना ही पकाएंगे और ना ही फ्राई करेंगे। जब इस तरह का कलर आ जाए तब इसमें डाल देंगे ढेर सारे टमाटर और सब्ज़ मिर्च कटी हुई, क्योंकि दूसरे मसाले हम ना इस रेसिपी में बहुत कम इस्तेमाल करते हैं, देसी तरीके से बनाते हैं। ज़्यादा ये ऑर्गेनिक कुदरती चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसके हम जायके पे, फ्लेवर पे कोई भी फ़र्क नहीं आने देते। तो यहाँ पे आपने टमाटर और सब्ज़ मिर्च को फिर से 3 मिनट के लिए फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टमाटर और सब्ज़ मिर्च प्याज का अच्छे से सालन बन चुका है। आप इस तरह का सालन बना के भी खा सकते हैं। हमारे चैनल पे वीडियो है, बड़ा टेस्टी बनता है। जब इस तरह का ये सालन तैयार हो जाए ना खड़ा खड़ा, तब इसमें आलू डाल देंगे। और आप देख सकते हैं, अगर आप गांव से हैं ना, तो आपको बखूबी अंदाज़ा होगा कि इस सालन के लिए आलू थोड़े से बड़े ही काटे जाते हैं। अगर छोटे आलू हैं तो 1 आलू के आपने 4 हिस्से कर लेने हैं। अगर बड़ा आलू है तो 1 आलू के आप सिर्फ 6 हिस्से करेंगे। अच्छे तरीके से अब आपने इसको टमाटर, प्याज और सब्ज़ मिर्च के साथ 2 से 3 मिनट के लिए हाई फ्लेम करके फ्राई लाजमी करना है। 3 मिनट फ्राई करने के बाद इसमें डालेंगे सबसे पहले कुटी हुई लाल मिर्च, ½ टीस्पून से भी कम। ये खुशबू के लिए इस्तेमाल की जाती है। और थोड़ी सी यहाँ पे लाल मिर्च डालेंगे पाउडर शेप में, क्योंकि हमने सब्ज़ मिर्च का ज़्यादा इस्तेमाल किया हुआ है। और जनाब इतनी सी ही हल्दी डालेंगे। बस मिर्च मसालों में यही चीज़ें जाएंगी। एक चीज़ हम आखिर पे शामिल करेंगे, वो सिर्फ खुशबू के लिए और जायके के लिए इस्तेमाल की जाती है, उसका कोई नुकसान नहीं होता। यहाँ पे थोड़ा सा नमक भी डाल देते हैं साथ के साथ। बस कह लें कि इसी मसालों में ना आज की रेसिपी को हमने लजीज और टेस्टी बनाना है। तो यहाँ पे इन मसालों को आपने ठीक ठाक तरीके से फ्राई कर लेना है। जस्ट हमने 4 मिनट के लिए मसालों को फ्राई किया है। तो देखें माशाल्लाह अभी से लुक निकलना शुरू हो गई है। ज़्यादा भी इसको ओवर हमने फ्राई नहीं करना, क्योंकि इसकी ग़ज़ाइयत को हमने यहाँ पे बरकरार रखना है। अब यहाँ शोरबे के लिए इसमें आप जितना दिल करे पानी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं 1 कप पानी इस्तेमाल करूँगा, क्योंकि मुझे बस इतना सा ही शोरबा चाहिए। अभी ये मुकम्मल नहीं हुई, इसमें एक और चीज़ डालेंगे रवायती तरीके से, जैसे गांव वाले इस्तेमाल करते हैं। चलिए हल्का सा यहाँ पे अब आपने फ्लेम करना है। कह लें कि ना चलने के बराबर आपने गैस को चलाना है, ऊपर ढक्कन लगा देना है और इसको दम लगा के छोड़ देंगे 20 मिनट के लिए। तो 20 मिनट के बाद जब आप इसे खोलेंगे ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी एक प्यारी खुशबू आपको आएगी, मसालों की नहीं, टमाटर की, प्याज की और सब्ज़ मिर्च की। देखें माशाल्लाह बिल्कुल हल्की हल्की आंच पे जब इस तरह से आप आलू पकाएंगे ना, पानी के अंदर आलू रच बस जाएंगे और जो ये फ्लेवर छोड़ेंगे ना, सुभान अल्लाह। चलिए अब इसमें डाल देंगे यहाँ पे 4 अदद मुर्गी के अंडे और 5 सब्ज़ मिर्च साबुत ही डालेंगे। आप बखूबी जानते होंगे कि गांव में, देहात में सब्ज़ मिर्च को इसी तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। ये डालने के बाद ना अब इसमें आपने ये वाले 2 खाने के चम्मच भर के धनिया लाजमी डालना है। धनिये ने जो फ्लेवर छोड़ना है, जो खुशबू छोड़नी है,
ये आपके पिछले मोहल्ले तक जानी है और पड़ोसियों ने आपसे रेसिपी पूछने आ जाना है। इस तरीके से प्यार के साथ, नफासत के साथ, खूबसूरती के साथ आपने इसको मिक्स करके ना मज़ीद 3 मिनट के लिए पका लेना है। 3 मिनट के बाद इसमें डालेंगे जनाब ये कसूरी मेथी। आय हाय हाय सुबहान अल्लाह, क्या कहना। बड़ी मज़े की एक रेसिपी तैयार होगी है जिसे हम बोलेंगे रवायती आलू अंडे का सालन। इस तरीके से बना के खुद भी खाएं और फैमिली वालों को भी खिलाएं, सब आपके दीवाने हो जाएंगे। चलें जी, फ्लेम मैंने ऑफ कर दिया हुआ है और आपसे मिलने वाले हैं बड़ी मज़े की फाइनल लुक के साथ। तो माशाल्लाह से देखने वाले देख सकते हैं आलू अंडे का रवायती और देसी सालन कितना मज़े का और ख़ूबसूरत तैयार हुआ है। ये है जनाब असल रेसिपी, बग़ैर मसालों के साथ तैयार की जाती है और आपके सामने है कितना खूबसूरत और कितना लजीज। इस तरीके से बनाइएगा, पसंद आएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो आपने वीडियो को शेयर लाजमी कर देना है और जनाब चैनल को तो आप लाजमी सब्सक्राइब करेंगे। मुझे दीजिएगा इजाज़त, ढेर सारा प्यार, दुआओं में रखिएगा याद। खुदा हाफिज़।